को इंडोनेशिया में गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में महाराष्ट्र सरकार की थी भूमिका। छोटा राजन के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले मुंबई में है। राजन को केंद्र से मुंबई भेजे जाने की अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार। इस बाबत लिखी जा रही है चिट्ठी। भारी विरोध के बाद झुकी महाराष्ट्र सरकार, वापस लिया देशद्रोह का नया सर्कुलर के तहत सरकारी नुमाइंदों की निंदा करने वाले पर पहले दर्ज हो सकता था देशद्रोह का मुकदमा। हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर एस्तर अनूया के रेप और मर्डर केस में आरोपी चंद्रभान सनप को कोर्ट ने दोषी पाया। 28 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। जनवरी 2015 को कुर्ला के एलटीटी रेलवे स्टेशन में एस्थर को सनप ने 300 रुपए किराए पर उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए बाइक पर लिफ्ट दी थी। फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुनसान जगह पर लेकर किया रेप और मर्डर। मध्यम वर्ग को महाराष्ट्र सरकार ने दी राहत। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंग में घर खरीदने पर नहीं देना होगा सर्विस टैक्स। कोल्हापुर में कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान एनसीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट, 3 कारों को तोड़ा। 1 नवंबर को होना है मतदान। मुंबई से सटे भिवंडी में महंगाई पर कांग्रेस का विरोध मार्च, दिवाली पर सस्ती दाल उपलब्ध कराने की मांग। दाल की बढ़ती कीमत पर फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी में एनसीपी, हर एक जिले में थाली पीटकर सरकार का करेंगे विरोध। थाने के बिल्डर सूरज परमार के सुसाइड के पीछे मनी ट्रेल की पुलिस कर रही है जांच। 4 कॉर्पोरेटरों के खातों को खंगाला जा रहा है। मुंबई में बांद्रा बैंडस्टैंड पर एक मॉडल के साथ छेड़छाड़, चंडीगढ़ के 2 बॉक्सरों पर लगा आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। वसई की साई लीला कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में महिला और उसके बच्चे की गला रेतकर हत्या, लिव इन में रहने वाले पार्टनर पर हत्या का आरोप। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की भायखला जेल में लगातार तबीयत खराब, चल रही है दवाइयां। कल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। पहले भी खराब हो चुकी है इंद्राणी की तबीयत। महाराष्ट्र सरकार ने मैगी पर फिर बैन लगाने की मांग की। फडणवीस सरकार जल्द खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पुणे में अपनी पत्नी और मानसिक रूप से बीमार बेटे की हत्या के बाद मजदूर ने की खुदकुशी, पत्नी पर प्रेम संबंधों का शक। अब आयुर्वेदिक और हर्बल दवाएं बेचेगी फडणवीस सरकार। वन धन जन धन योजना के तहत देसी दवाइयों का कर रही है प्रचार। शिवसेना से रिश्ते पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा बीजेपी शिवसेना के बीच भले ही कड़वाहट हो लेकिन उद्धव ठाकरे से मेरे रिश्ते अच्छे। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल चुनाव में धन बलियों और बाहुबलियों का भरमार, 133 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 191 करोड़पति मैदान में। फडणवीस सरकार का दावा, मुख्यमंत्री के मेक इन महाराष्ट्र योजना के तहत 1 साल में 72,000 करोड़ का निवेश, 42 परियोजनाओं में लगाई गई रकम, 75,000 नई नौकरियों की उम्मीद। आरोपों के बाद हरकत में आई महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया भरोसा, कहा स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के तहत बिल्डरों को गलत फायदा नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने शाहरुख खान को भेजा समन, 100 करोड़ के फेमा केस में शाहरुख पर अपनी कंपनी नाइट राइडर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर सस्ते में भेजने का आरोप। मुंबई में रोड बनाने वाले ठेकेदारों ने बंद किया कंस्ट्रक्शन, कड़े कानून का विरोध कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। बीएमसी ने ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के 230 होटलों को भेजा नोटिस, इन होटलों में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने का आरोप। बेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने टाल दी अनिश्चितकालीन हड़ताल, दिवाली बोनस ना मिलने पर हड़ताल का किया था ऐलान।
कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह के खिलाफ चल रहे मामले में ईडी कर रही है 12 स्टैम्प पेपर्स की जांच। कृपाशंकर के बेटे ने प्रॉपर्टी के लेन देन में किया था इनका इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। अंडरवर्ल्ड का छोटा डॉन छोटा राजन, जिसकी गिरफ्तारी इंडोनेशिया के बाली से हुई, आज तक की टीम वहां पहुंची जहां गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन को रखा गया और पूछताछ हुई। आज तक की खास पड़ताल में यह सामने आया कि वो काफी डरा हुआ है। उसने जांच एजेंसियों को यह कहा है कि वो भारत नहीं जाना चाहता। इंडोनेशिया के बाली का यही वो पुलिस स्टेशन है जहां गिरफ्तारी के बाद छोटा राजन को रखा गया और जांच एजेंसियों ने उससे सवाल दागे। मेरे पीछे है देनपसार पुलिस स्टेशन, जहां छोटा राजन को गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था। सबसे पहले छोटा राजन को जब मेजर रिनहार्ड ने पूछताछ के लिए एयरपोर्ट पर रोका, तब उस समय वो इकरार कर रहा था कि छोटा राजन है, जिसके पासपोर्ट पे नाम कुछ और था, जिसके चलते उससे गहन पूछताछ की गई। और फिर आखिर में जब उन्होंने फोटोग्राफ दिखाया छोटा राजन को, तो आखिर चलो मान गए। बाली पहुंची आज तक की टीम ने ये जाना कि आखिर कैसे हाथ आया अंडरवर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा नाम, जिसे दुनिया छोटा राजन कहती है। आज तक के संवाददाता आतिर खान ने इंडोनेशिया के सीआईडी के उस पुलिस अधिकारी मेजर रिनहार्ड से बात की, जिसने छोटा राजन को दबोचने के लिए एयरपोर्ट पर जाल बिछाकर रखा था। We have paper from the Interpol of Indonesia, from the Interpol of Australia. There is suspect named Mohan Kumar as the passport number G9273860. And then we go to the Ngurah Rai Airport because the suspect was there. And then we arrest the suspect. The name is Mohan Kumar. He got red notice from the Interpol of India. जबकि सीआईडी को इंटरपोल ने जो दस्तावेज सौंपे थे उसमें सदाशिव निखलजे नाम लिखा था। हाँ, सीआईडी के पास जो फोटो थी उससे छोटा राजन का चेहरा जरूर मेल खा रहा था। Yes, we identify him with the photo that Interpol of Indonesia give us and the red notice. When the first we look at the guy, he is the same like the red notice, but the name is not same like as the red notice. The name in the passport is Mohan Kumar, but in the red notice is Rajendra Sadashiv. Rajendra Sadashiv. Yes. बाली एयरपोर्ट पर तसल्ली करने के बाद सीआईडी के मेजर रिनहार्ड ने छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और शुरू हुई पूछताछ। सीआईडी अधिकारी की माने तो छोटा राजन डरा हुआ था। उसके चेहरे से खौफ और दहशत साफ झलक रही थी। He said to me that if I can help him, he want to go to Zimbabwe again. I said to him, why don't you go back to India because your family there and then your friends. But he said he don't want go back to India. Why? What did he say? I think he's scared. छोटा राजन को इंडोनेशिया से भारत लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इंडोनेशिया के बाली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन को गिरफ्तार किया या फिर हर लिहाज से हिंदुस्तान आने छोटा राजन के लिए बेहतर विकल्प था, इसलिए उसने खुद को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद की छोटा राजन की इस तस्वीर को देखकर नहीं लगता कि उसे अपनी गिरफ्तारी का कोई मलाल है। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक 1 महीने की निगरानी के बाद छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या सच में उसे गिरफ्तार किया गया है या फिर राजन एक तयशुदा प्लान के तहत जांच एजेंसियों के हाथ में आ गया, या यूं कहे कि उसने अपने आप को जांच एजेंसियों के हवाले कर दिया। कहीं ये छोटा राजन का रिटायरमेंट प्लान तो नहीं।
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की हजारों करोड़ की संपत्ति मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में है। उसके हिंदुस्तान न लौटने की सूरत में ये संपत्ति उसके हाथ से निकल भी सकती थी। उसका परिवार भी मुंबई में है। राजन के दिमाग में ये बात जरूर रही होगी कि जिंदगी के आखिरी दिन वो अपने परिवार के साथ बिताए। राजन की बीमारी। 55 साल के छोटा राजन को किडनी की बीमारी है, जिसका सालों से डायलिसिस चल रहा है। ऐसी हालत में ज्यादा दिनों तक भागना सुरक्षित नहीं है। क्या छोटा राजन भारत में ज्यादा सुरक्षित रहेगा? डी कंपनी हमेशा छोटा राजन की जान के पीछे पड़ी रहती है। खबरों की माने तो हाल ही में दाऊद ने राजन को ऑस्ट्रेलिया में मारने की कोशिश भी की थी। ऐसे में भारत में उसने खुद को ज्यादा महसूस समझा होगा। छोटा राजन की जो हेल्थ है कुछ दिनों से काफी खराब चल रही है और दाऊद छोटा शकील उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो नेचुरली ये भी अवॉइड करता है। और तो हर चीज़ों से उसे हो भी सकता है कि वो सोचा हो कि यहाँ पे पुलिस पे चला जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा और हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है वो भी बराबर तरीके से मिल सकेगी, तो ये उसके मन में आ सकता है। वो जब तक कोर्ट के केस चलते हैं तो टाइम निकल जाता है। अगर पुराने गैंगस्टर और डॉन के रिकॉर्ड को खंगाले तो जो भी दूसरे देश से गिरफ्तार होकर भारत लौटे वो सभी ज्यादातर बेल पर बाहर हैं और अपना गैंग चला रहे हैं। डीके राव, संतोष शेट्टी, इकबाल कास्कर पर हत्या, गैर कानूनी हथियार, जबरन वसूली, अपहरण जैसे संगीन मामले थे। इन आरोपियों को दूसरे देश से गिरफ्तार कर हिंदुस्तान लाया गया, जिनके ऊपर देश की अदालत में मामला भी चला, लेकिन कुछ दिन सलाखों के पीछे रहने के बाद सब बाहर आ गए। पुलिस के लिए क्या किसी काम का नहीं रहा राजन? दाऊद के खिलाफ एक जमाने में अहम जानकारी देने वाला और उसके गुर्गों को खत्म करने वाला राजन अब खुद इतना कमजोर पड़ चुका था कि वो पिछले काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी काम का नहीं रह गया था। इसका मतलब ये कि राजन गैंग करीब करीब खत्म हो गया, ऐसा कहना है? राजन गैंग पहले खत्म हो चुका था। खाली पेपर में मीडिया वाले ने उसको जिंदा रखे थे, गैंग में है ही कौन? भारतीय जांच एजेंसियों को ये बात पिछले कई सालों से मालूम थी कि छोटा राजन दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहा है, लेकिन कभी भी जांच एजेंसियां उसे गिरफ्तार नहीं कर पाईं। अब अचानक से हुई गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों की माने तो छोटा राजन को इंडोनेशिया से जब भी हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा तो उसे सबसे पहले मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्योंकि उसे रेड कॉर्नर नोटिस मुंबई पुलिस ने जारी किया था। मुंबई से मुनीश पांडे और आदिश चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वसई में आज एक डबल मर्डर वारदात से सनसनी फैल गई। कत्ल एक महिला और उसके 14 साल के बच्चे का हुआ। कत्ल करने वाला आरोपी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। वसई के साई कॉम्प्लेक्स में पिछले कई महीनों से सोनाली चौहान और किशोरी कुमार मकवाना रहते थे। दोनों लिव इन रिलेशन में थे। दोनों के एक 14 साल का बेटा कुणाल भी था। मंगलवार रात दोनों में किसी बात पर विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक किशोरी कुमार ने सोनाली की हत्या कर दी और बेटे पर चाकू और हथौड़ी से प्रहार किया। रात को 3 बजे के नियर अबाउट ये आदमी बाहर गया, तो ये लोग इधर रहता है। अभी हमें खून हल्का सा हाथ में खून लगा था, मैं समझा कि दवा लेने जा रहे हैं। बाकी और बाद में पुलिस लोगों के साथ में आया। 4 बजे उनमें कुछ बात हुई और उन्होंने उस महिला और लड़के को बुरी तरह से जख्मी किया। उसमें महिला की जगह पर मौत हो गई और लड़के को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती किया था, तो वह पर उसकी भी मौत हो गई है। पड़ोसियों के मुताबिक सोनाली लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। 14 साल का कुणाल जरूर सोसाइटी के दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। किशोरी कुमार डायमंड के बिजनेस से जुड़ा था। ये रीजन स्ट्रेस्ड रिलेशनशिप उनकी हो सकती है। ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके दोनों के मैरिटल हिस्ट्री कुछ स्ट्रेस्ड है। पुलिस ने हत्या के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। वसई से तृप्ति देसाई के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।